अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक लिस्टिंग क्रिएशन है। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किए थे, रूल्स स्टडी किए थे कि किस तरह से एक टाइटल बनता है, बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, डिस्क्रिप्शंस बनती हैं। इनके रूल्स को हमने गो थ्रू किया था। लेकिन आज मैं आपको खुद ये सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी ताकि आपको पता हो कि किस तरह से हमने अपने टाइटल बनाने हैं, अपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, किस तरह से हमने अपनी डिस्क्रिप्शंस बनानी है और उनके अंदर कीवर्ड्स किस तरह से ऐड करके ऑप्टिमाइज करना है। देखिए, जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है ना, उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैम ये बताएं कि ऑप्टिमाइज किस तरह होंगे। तो अब तो कीवर्ड्स डालना बता रही हैं टाइटल के अंदर, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी। देखिए, जब आप अपनी लिस्टिंग में यानी जब आप अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शंस के अंदर जब आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, अमेजोन रिकमेंडेड होते हैं, जब आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली इन कीवर्ड्स की वजह से आपकी लिस्टिंग रैंक करती है। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ यही फैक्टर नहीं है कि सिर्फ टाइटल, बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शंस की वजह से ही रैंक करेगी, सिर्फ यही चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। नहीं, बिल्कुल सिर्फ ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपने इसके साथ अपनी जो इमेजेस हैं उनकी क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करना होता है। आपने देखना होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जिन कंपेटिटर्स के साथ आप compete कर रहे हैं, आपने उनके मुकाबले में अपनी सेल्स भी जनरेट करनी होती हैं, रिव्यूज़ भी करने होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम लोग ये कर रहे हैं, हमारी जब लिस्टिंग नहीं हो तो हम किस तरह से करेंगे जब हमारी सेल्स ही नहीं है। तो आपको मैं एक चीज़ का इसमें एक एडवाइस भी कर देती हूँ कि जब भी आपकी न्यू लिस्टिंग हो तो उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, क्या प्रोसेस है इसका, ये हम बिल्कुल अपने एक लास्ट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट द थिंग जो आपको पता होनी ज़रूरी है वो ये है कि आपने जो भी अपनी लिस्टिंग के अंदर चीज़ें डालनी हैं। देखिए, लिस्टिंग के अंदर टाइटल में अगर आप अपने अच्छे कीवर्ड्स डालते हैं, बुलेट पॉइंट्स में अच्छे कीवर्ड्स डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में अच्छे कीवर्ड्स डालते हैं, अल्टीमेटली आपकी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे जाएगी, रैंक करेगी, क्योंकि कीवर्ड्स अच्छे हैं। ठीक है, और फिर जो बैकएंड पे अपने कीवर्ड डालने हैं वो बैकएंड कीवर्ड्स भी आपके अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि बैकएंड पे कीवर्ड्स किस तरह से डाले जाते हैं। बैकएंड कीवर्ड्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से उनको डालना है, क्या किस तरह से वो एक सेंटेंस बन के डलता है। इसको भी हम ज़रा आज गो थ्रू करेंगे। एंड द फोर्थ थिंग कि आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इमेजेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सेल्स पे। अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि जो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को ही देखा जाए, उन्हीं को ही कस्टमर्स देखे। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कस्टमर्स फर्स्ट पेज से लें। अगर आप कभी कोई पेज खोलें, कभी कोई प्रोडक्ट निकालें ना, अगर आप उसके 7th पेज पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी सेल्स हुई होती हैं। ऑब्वियसली सेल्स तभी होंगे ना जब कस्टमर्स उस पेज पे जाएंगे, कस्टमर उस पेज को खोलेंगे। ठीक है, तो इससे हमने परेशान नहीं होना। कोई भी लिस्टिंग रैंक करने में टाइम लेती है, कोई भी चीज़ न्यू हो दैट टेक्स टाइम। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने एंड से अपनी तरफ से सारी चीज़ों को बेहतरीन करना है। आज हम बनाएंगे टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन। मैंने आप लोगों के साथ रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं कि क्या टाइटल बनाने के रूल्स हैं, क्या बुलेट पॉइंट बनाने के रूल हैं और क्या डिस्क्रिप्शन बनाने के रूल्स हैं। आई विल नॉट गो फर्दर इन ऑल दीज रूल्स। हम लोग अपना प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें बनाना सीखते हैं। सो आई विल जस्ट मूव टू अमेजोन प्लेटफॉर्म। वहाँ प्रोडक्ट खोलेंगे, हम कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर उससे रिलेटेड की कंपेटिटर्स के एसेंस निकाल के हम अपना सारा वर्क करेंगे। सो मैंने अमेजोन का प्लेटफॉर्म खोला हुआ है। यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ, टी शर्ट्स कर लेते हैं, टी शर्ट्स फॉर मैन। ठीक है, अब मैं कोई भी इसमें से टी शर्ट ले लूँगी। अब जैसे ये वाली टी शर्ट है, ये ले लेते हैं। अब मैं इस टी शर्ट को एक अलग टैब में इसको मैं ओपन कर रही हूँ। मीनवाइल मैं इस जो इमेज है, प्रोडक्ट की इमेज है, इसकी इमेज को कॉपी कर लूँगी। मैं अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इसकी इमेज सेव कर लूँगी ताकि जब मैं काम करूँ तो मेरे सामने मेरा जो प्रोडक्ट है वो हो, अवेलेबल हो, ताकि मैं उसको देख के अपने एक अच्छा टाइटल बना सकूँ। ऑब्वियसली मैंने अपने प्रोडक्ट में सारी वही चीज़ें लिखनी है उसके टाइटल में जो कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं। एक बात याद रखिएगा, अपने टाइटल के अंदर कभी भी वो चीज़ें मत लिखिएगा जो आपके प्रोडक्ट के अंदर है नहीं। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें लिखते हैं, अपने प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर ऐसी चीज़ें आप इंसर्ट कर रहे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इट्सेल्फ मौजूद नहीं है,
तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो लिस्टिंग है, उसके ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, इससे आपकी जो लिस्टिंग है वो बहुत अफेक्ट होती है। अब मैंने ये निकाल लिया है, ठीक है, प्रोडक्ट। अब मैंने क्या करना है कि मेरे जैसे कंपेटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कंपेटिटर, टॉप पे शो हो रहा है, ठीक है, इसकी सेल्स एज सच इतनी नहीं है, इसकी सेल्स ज़्यादा है। इसके मैं लिंक खोलती हूँ न्यू टैब में और मैं इसका एसिन कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा फिलहाल मेन टारगेट सेल्स लेके आना है। सेल्स आएंगी तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो लिस्टिंग है वो रैंक करेगी। तो यहाँ से मैं सेरिब्रो खोलूंगी, रिवर्स एसिन करेंगे, कंपेटिटर्स का एसिन लें, एसिन लेके इसको सेरिब्रो में डालें, सेरिब्रो में डाल के गेट कंपेटिटर्स कर लें, ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास ये एक मैंने एसिन डाला, अब मैंने गेट कंपेटिटर्स करने हैं कि इसके जितने कंपेटिटर्स हैं वो मुझे मिल जाए। अब ये मेरे सामने लोड है, कि इसके सामने जब ये लोड होता है, मैं बार बार इसको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, इसके साथ मेरे पास आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे, आइडेंटिकल कंपैटिटर्स शो हो जाएंगे जिनका प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से मिलता है। मेरे पास फिलहाल एक हाफ स्लीव्स की कैजुअल शर्ट है, मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास हाफ स्लीव्स में आ रही हैं, दिस कैन बी पैक्स टू, आप वो भी ले सकते हैं। मैं 10 कंपेटिटर्स चूज कर लूंगी। मैं प्रेफर करूंगी सिंगल शर्ट्स, क्योंकि जो सिंगल शर्ट्स हैं वो मेरी प्रोडक्ट में ज़्यादा हैं। इनको मैं ज़रा अनसेलेक्ट करती हूँ और सिंगल शर्ट्स के लिए मैं को मैं क्लियर, ओके 10 प्रोडक्ट्स हो गए। 10 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 10 प्रोडक्ट्स के मैंने एसेंस यहाँ पे कर लिए और नाउ आई विल गो फॉर गेट कंपेटिटर्स। यहाँ से गेट कीवर्ड्स करेंगे। जब हम गेट कीवर्ड्स करेंगे, हमने अपने जो प्रोडक्ट के जितने कीवर्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे कीवर्ड्स अपने टाइटल्स के अंदर डालेंगे, बुलेट पॉइंट्स के अंदर डालेंगे और फिर हम अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम वेटिंग कि ये कीवर्ड्स आए तो फिर हम करते हैं, क्योंकि 10 लिस्टिंग्स हैं, 10 एसेंस हैं, इनके अगेंस्ट कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, दैट विल टेक टाइम। ठीक है, अब मेरे पास सारे एसेंस आ गए हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बोट टुगेदर भी आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है। टोटल कीवर्ड्स जो हमें इन तमाम एसेंस के ऊपर मिले हैं, दीज आर 27,448। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट ना हुई हो और उनसे रिजल्ट शील्ड हो रहे हो, उनसे रैंकिंग हो रही हो, तो वो भी हमें यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। और स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है और एडवर्टाइजमेंट की वजह से रैंक करें, एंड देन द Amazon रिकमेंडेड वंस, ठीक हो गया। अब जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं या स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं वो Amazon रिकमेंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अनदर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास शोन है। अब यहाँ पे जो फिल्टर आ रहा है ना, इसमें मिनिमम सर्च वॉल्यूम मैं करूंगी 3000, क्योंकि 3000 से कम सर्च वॉल्यूम है देन आई विल नॉट गो फॉर दैट कीवर्ड, ठीक है। और इसके अलावा वर्ड काउंट 2 हो जाए, टाइटल डेंसिटी आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। मैच टाइप में जाते हैं, इसमें मैं ऑर्गेनिक पे करूंगी, ऑर्गेनिक एंड Amazon रिकमेंडेड, और मैं इस फिल्टर को अप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे जो रिजल्ट हैं जरा फिल्टर्ड आउट हो जाए, मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। देखिए 34 कीवर्ड्स आए हैं आउट ऑफ 24,000 आई गेस, हाउ मच, 27,000 या, उसमें से मेरे पास 34 कीवर्ड्स ऐसे आए हैं जो कि मेरे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हैं, जो मैं चाह रही हूँ मेरे डिजायर्ड क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को क्लिक करूंगी टू ऑर्गेनाइज इट ऑल, ठीक है। 54,000 से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने कीवर्ड्स अपने टाइटल्स वगैरह को ऑप्टिमाइज करना है। मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे पास जो कीवर्ड्स आ रहे हैं क्या ये मेरे प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें से कुछ मैच कर रहे हैं, मैं अगेन चेंज भी करूंगी इसको। ऑब्वियसली मैं सिर्फ इस एक पे रिलाई नहीं करूंगी। इसको मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रही हूँ। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगी। ओपन कर लेते हैं जी इनको। ये अब मेरे पास कीवर्ड्स खुल गए हैं। अब आपके पास जो कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, इनमें से कोई भी कीवर्ड आप यूज करके अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शंस बना सकते हैं, बट फॉर राइट नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल दीज कीवर्ड्स। मैं इसके बाद अपने दूसरे कीवर्ड्स देखूंगी, क्योंकि मैं इन कीवर्ड्स के साथ ज़रा सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज मैं देख रही हूँ बहुत कम है जिनकी रिजेम्बलेंस आ रही है मेरे प्रोडक्ट के साथ, ठीक हो गया। लेकिन एनी हाउ हम इसमें से बना सकते हैं कीवर्ड्स, बट अगेन ऐसे कीवर्ड्स नहीं है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट कर रही हूँ। ऑब्वियसली मुझे ऐसे कीवर्ड्स भी चाहिए ना जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हैं। अब टोटली इररेलेवेंट में कीवर्ड इसमें डाल दूँ तो
मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए वो सूटेबल रहेगा, तो मैं दोबारा यहाँ पे करूँगी और मैं अब अपने प्रोडक्ट का एसिन डालती हूँ। ठीक है, जिसको मैं सर्च करना चाह रही हूँ। ठीक हो गया, इधर मैं अपना उसका एसिन डाल के गेट कंपेटिटर्स करूँगी अगेन। अब मैं यहाँ से इसी से रिलेटेड शर्ट्स जो हैं उनको चूज कर लेती हूँ। देर आर नॉट सच गुड कंपेटिटर्स फॉर इट, सो आई एम लिविंग दिस टू। क्योंकि जब तक मुझे कोई एक अच्छा कंपेटिटर नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं वर्किंग कर सकती उसके ऊपर, क्योंकि आपको इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब भी आप लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं, जब भी अपने टाइटल्स बनाने होते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी लिस्टिंग्स को इन्हेंस करते हैं। अब कोई टाइटल ऐसा हो जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन ही ना हो, प्रॉपर पता ना चल रहा हो कि प्रोडक्ट क्या है, तो बेसलेस है वो प्रोडक्ट, उसका टाइटल का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही लेने हैं जो आपके प्रोडक्ट को इनहेंस करो, आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करो। मैंने पहले भी कहा था टाइटल आइडेंटिफाई करता है आपके प्रोडक्ट को। अगर आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन ही सही नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट को कभी भी ऑप्टिमाइज भी नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये मैंने चूज कर लिए एसेंस एंड आई एम गोइंग फॉर गेट कीवर्ड्स। आई विल वेट फॉर अ वाइल ताकि कीवर्ड्स वगैरह आए और हम फिर उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। ओके, अब हमें 24,926 कीवर्ड्स मिले हैं। अब पहले मैं इनको ज़रा अरेंज कर लेती हूँ, देखते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर फिल्टर्स लगाऊंगी। मिनिमम सर्च वॉल्यूम 3000, मैच टाइप ऑर्गेनिक एंड अमेजोन रिकमेंडेड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रह गए टोटल 30 कीवर्ड्स रह गए हैं जो अमेजोन रिकमेंडेड भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम देखते हैं इसका। सॉरी, ऑर्गेनाइज दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर। ठीक हो गया। क्रिसमस गिफ्ट, मेंस गिफ्ट, माय ऑर्डर, चीप गिफ्ट्स अंडर। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स है ना ऐसे, इनका भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर यूज हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से अक्सर जो कीवर्ड्स है ना वो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने बैक एंड पे। तो मैं इसको जरा एक्सेल पे एक्सपोर्ट करती हूँ और इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक एट माई प्रोडक्ट राइट नाउ। ठीक है, मैं अब वो रूल्स जो बेसिक रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने ही करने हैं, मैं पहले वो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई ब्रांड नेम इज फातिमा, like if I am referring to myself, I will write Fatma. This is my brand name. The second rule was to write mock-up text. पहला था कि ब्रांड नेम लिखना है, फिर उसके बाद था कि अपना अपना मोकअप टेक्स्ट लिखना है। मोकअप टेक्स्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, हम उसको मोकअप टेक्स्ट कहते हैं। हम लोग इसको एज इट इज लिखेंगे, ANYNECITY। ठीक है, एनी सिटी। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम ने कहा था कि भी जब कोई भी लेटर होता है, उसको वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटलाइज करना होता है। यहाँ पे मैम ने एज इट इज लिख दिया, मैम ने कैपिटलाइज पूरे वर्ड को ही कर दिया इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग द फर्स्ट लेटर। तो मैंने ये मेंशन किया था कि जो मोकअप टेक्स्ट होता है वो उसको हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, हम लोग मोकअप टेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं करते, जिस तरह लिखा होता है। अगर यहाँ पे ए कैपिटल एन स्मॉल वाई कैपिटल लिखा होता तो मैंने भी वैसे ही लिखना था, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं करने थे। अब मैंने लिखा है फातिमा एनी सिटी। अब मैं इस शर्ट को देखूंगी, आई विल लुक एट दिस शर्ट, आई विल मेक एजम्पशंस अबाउट दिस शर्ट। ऑब्वियसली मुझे स्टफ पता होगा, मुझे ये पता होगा कि इस शर्ट का साइज क्या है, इसका कलर क्या है, इसके ऊपर पैटर्न क्या है, और ये सारी चीजें मुझे पता होंगी। लेकिन मुझे इसकी टाइप भी पता होगी। तो अब मैं जब इस शर्ट को मैंने देखा है तो मेरे जहन में आ रहा है कि एक तो ये कैजुअल है, ये टी शर्ट है, स्वेट प्रूफ होगी। स्वेट प्रूफ है या नहीं, आपका क्लाइंट बता देगा आपको। इसके अलावा इसका स्टफ मुझे पता है, कॉटन स्टफ है। ठीक है, और हाफ स्लीव्स हैं इसकी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक अपना एक अच्छा कीवर्ड बना सकती हूँ, फातिमा एनी सिटी कैजुअल टी शर्ट फॉर मेन, हाफ स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, स्वेट प्रूफ, वाइट
सॉरी, साइज और कलर आपने एंड पे लिखना होता है। मैं मेंशन कर देती हूँ ये बात कि जब जब भी आप अपना टाइटल बनाते हैं ना, तो आपने अपने जो टाइटल के एंड पे अपना कलर नेम और साइज लिखना है, पहले ना लिखा करें। दैट डजंट साउंड्स प्रोफेशनल, दैट डजंट लुक लाइक प्रोफेशनल वन। अपना जो कलर का नेम है या आपका साइज नेम है वो सॉरी लास्ट पे लिखें। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी मीडियम साइज है, मीडियम वाइड, ठीक है। अब ये एक ऐसा कीवर्ड है, एक मिनट मैं इसको जरा कैपिटलाइज कर दूं। अब ये एक ऐसा कीवर्ड है, सॉरी टाइटल बनाया जो कि मैंने अपनी अजम्पशन से बनाया, इस प्रोडक्ट को देख के बनाया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसके अंदर अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। एक है वाइट शर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो वाइट शर्ट ऐड कर दूं, बट दैट डजेंट साउंड्स गुड फॉर मी, बट आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जैसे मेरा कीवर्ड है टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट मैन कर सकती हूँ मैं, ठीक है। ये कीवर्ड ये रहा, ठीक है, टी शर्ट मैन। अच्छा, ये जो सिंगुलर प्लूरल का जो फर्क होता है ना, इसका आपने नहीं लेना, क्योंकि जो स्मार्ट सर्चेस होती हैं ना amazon पे, वो सिंगुलर प्लूरल के ना डिफरेंसेस को इतना नहीं करती। अगर आपने सिंगुलर में लिखा है और किसी ने प्लूरल में सर्च किया तो वो तब भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ टी शर्ट मैन, ठीक है। ये मेरा एक कीवर्ड ऐड हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मजीद कीवर्ड्स के कौन कौन से हैं। मेंस क्लॉथ, आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेन लिखा हुआ है ना, आप इसके आगे कर सकते हैं क्लॉथ्स, ठीक हो गया। यानी आपके कीवर्ड्स अल्टीमेटली यहाँ ऐड हो रहे हैं। आपने बस देखना है कि किस तरह से एडजस्ट करना है, बुरे भी ना रखें, बुरे भी ना लगे आपके कीवर्ड्स, और प्रॉपरली एडजस्ट भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर वर्ड रेपिटेशन भी आपने अवॉइड करनी है कि बार बार वर्ड्स आपके रिपीट ना हो रहे हो, बार बार आप एक ही लफ्ज ना लिखे जाए, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट नहीं करें, ये अच्छा नहीं लगता। हमारे कीवर्ड ऑलरेडी यूज हो गए, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम लोग यूज कर चुके हैं। इनके सर्च वॉल्यूम 8409 है, ठीक है। तो क्रिसमस गिफ्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सक आप यहाँ पे कर लें स्वेट प्रूफ क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको अब हम हाईलाइट कर देंगे। ऑब्वियसली इट कैन बी गिफ्टेड टू समवन, ये मीडियम। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है, यहाँ से देखते हैं कि कौन सा लॉन्ग स्लीव्स नहीं है, हम नहीं लिख सकते। पर्सनलाइज्ड नहीं कर सकते। अच्छा, हम दूसरा अपना देखते हैं जहाँ से हमने बाकी कीवर्ड्स निकाले हैं। मेंस टी शर्ट मेंस टी शर्ट, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन इसका ना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और टी शर्ट मैन का सर्च वॉल्यूम कम है, तो मैं इसको चेंज करती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मेरा दूसरा कीवर्ड चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ मेरा दूसरा कनेक्ट ना होता है इससे, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ओके, अब इसके अलावा देखते हैं हम लोग मेंस क्लॉथ। मेरे अगर ठीक है, 3 कीवर्ड्स ऐड हो गए। मिनिमम 3 कीवर्ड्स आपके टाइटल के अंदर मौजूद होने चाहिए। मैक्सिमम आप जितने कर लें, बट इट रियली नीड्स टू मेक सम सेंस, ठीक है। Okay. मुझे बाकी और कोई कीवर्ड ऐसा नहीं लग रहा कि जिसको मैं इसके अंदर ऐड करूं तो इससे मेरे जो टाइटल है वो खराब भी ना हो, ठीक है, और वो प्रॉपर हो जाए। तो मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि मैं जिसको ऐड करूंगी तो इसकी सारी टाइटल की ग्रेस ना खराब हो, ये टाइटल मतलब अजीब ऑकवर्ड ना हो जाए, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगी, पहले मैंने इसकी वर्ड काउंट चेक करनी है। अगर इसकी वर्ड काउंट पूरी ना हुई तो मुझे ऑब्वियसली इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ओके, इसके 95 करेक्टर्स हैं। इट इज़ एन अंडर लाइक इसके 95 करेक्टर्स हैं जो कि हमारे लिमिट को पूरा नहीं कर रहे, तो हमें इसके अंदर और ऐड करने हैं। ओके, हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कॉटन। कॉटन भी हमने ऐड किया, कॉटन। कॉटन में ऐड करके कर लेते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फातिमा एनी सिटी कैजुअल टी शर्ट मेन क्लॉथ्स हाफ स्लीव्स, मेंस क्लॉथ्स हाफ स्लीव स्वेट प्रूफ क्रिसमस गिफ्ट कॉटन मीडियम वाइट। अब इसके अंदर ना हम लोग ऐड कर सकते हैं कस्टमाइज्ड, ठीक है, कस्टमाइज्ड टी शर्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कस्टमाइज्ड कैजुअल टी शर्ट मेन हाफ स्लीव। अब इसका हम कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, 114 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्टिल दैट इज अंडर काउंट। ठीक हो गया। इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे अपने मजीद कीवर्ड्स ऐड करने हैं हमने, ठीक है। यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम इसकी नेकलाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनी सिटी, ये हमारे पास राउंड नेकलाइन है, राउंड नेक कस्टमाइज कैजुअल टी शर्ट मेंस क्लोथ, ठीक है। हम ये ऐड कर सकते हैं। इसके वर्ड काउंट चेक करते हैं, कॉपी करते हैं, वी विल चेक इट्स वर्ड काउंट। 124 करेक्टर्स हो गए, जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन लिमिट है, क्योंकि हमने 120 से 150 के दरमियान बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका टाइटल। इसको ज़रा हम लोग कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। अब ये हमारे प्रोडक्ट का टाइटल बन गया। मैं ज़रा इसको करती हूँ और इस टाइटल को भी ज़रा बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। नाउ वी विल गो फॉर द बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं बोल्ड। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से कीवर्ड्स निकालने हैं, अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं जिससे आपको हेल्प आउट हो जाए। अब जैसे यहाँ पर मैंने जो शर्ट खोली हुई, आप इसके कीवर्ड देखिए। पहली बात हो रही है क्वालिटी पे, वी बिलीव दैट परफेक्शन शुड नॉट बी अ प्रिविलेज एंड दैट्स व्हाई वी नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। ओवर टी शर्ट्स यूज थिक रिंग स्पन कॉटन फॉर अ सॉफ्ट टच एंड नेचुरल फील। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, पर्सनली मैं ये करती हूँ कि मैं मतलब गूगल पे सर्च करती हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉटन टी शर्ट्स, ठीक है। मैं ये अक्सर सर्च करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अपने कस्टमर्स की अटेंशन को ग्रैब करना, उनको बेनिफिट्स देने हैं। अब यहाँ पर देखें, डिफरेंट बेनिफिट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ से क्या करें, क्यों, कितना क्रिएटिव सोचें। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, इट डजंट हैव ऑर्डर्स। ये जो है ना कि इसके अंदर कोई स्मेल्स नहीं होती, ये बहुत प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये आप कॉपी कर लें यहाँ से। स्टैटिक शॉक्स आरंट एन इशू, गेट मोर 100% कॉटन शीटर फॉर योर वार्डरोब। अब यहाँ पर देखें, यू विल गेट बेटर कूलिंग, ठीक है। अब ये पूरी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है जी, किस तरह से कूलिंग मिलेगी। हाइपो एलर्जेनिक है, ठीक है, से एलर्जीज का कोई मसला नहीं होता, बहुत ड्यूरेबल है, देयर इज नॉट मच मेंटेनेंस इन्वॉल्व, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने टाइटल बनाया है, बिल्कुल इसी तरह आपने अपने बुलेट पॉइंट्स बनाने। हर बुलेट पॉइंट के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉटन टी शर्ट, ठीक है। अब देखिए, पहले में हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, दूसरे में हमने बताने हैं उसके बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट्स आपने अपने निकाल लेने हैं, आराम से मिल जाएंगे आपको, नेट पे अवेलेबल होते हैं। मैं लेकिन अमेजोन से किसी के नहीं उठाने, आप नेट से मदद लें, ज़रूर ले सकते हैं। देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉटन इज आर्ग्यूबली द लीस्ट ड्यूरेबल ऑफ कॉमन टी शर्ट फैब्रिक्स, इट इज अ नेचुरल फाइबर मेड फ्रॉम सीड pod ऑफ द कॉटन प्लांट। People prepare prefer cotton shirts for their softness and natural feel, but with this soft to touch quality comes less resilience and durability, ठीक है। अब यहाँ से आप सारी ये ले सकते हैं, सारे आपके पास इंफॉर्मेशन है, बड़ी वैरायटी ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑन गूगल। कोई इतना डिटेल में नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता कि कहाँ से आप ले सकते हैं। मैं पर्सनली यही वे यूज़ करती हूँ, मैं इंटरनेट से ले लेती हूँ, खुद भी कुछ लिख लेती हूँ, कंटेंट राइटिंग। इसमें कंटेंट राइटिंग अगर आपको आती है तो बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके पास, आप इजीली सारी चीज़ों को इकट्ठा करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में पहले में बतानी है क्वालिटी, दूसरे में आपने बताने हैं यूजेज, यूजेज ऑफ योर प्रोडक्ट की किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, फिर बेनिफिट्स थर्ड पॉइंट में, फोर्थ में भी आपने बताने हैं बेनिफिट्स, और फिर आपने बताने हैं उस प्रोडक्ट की कस्टमर
जो सेटिस्फेक्शन है ना वो दे देनी है आपने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर उस प्रोडक्ट के आपने बता देना है, वारंटी बता देनी कि इसकी इतनी वारंटी है जी, आप ये ख़राब नहीं होगी, मशीन वॉश है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हैं, वट एवर दी कंडीशंस आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट्स आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हर बुलेट पॉइंट है इसकी इंडिविजुअल लिमिट 150 कैरेक्टर्स होनी चाहिए हर हाल में। हर बुलेट पॉइंट के अंदर एक एटलीस्ट कीवर्ड ज़रूर हो। मैं प्रेफर 2 करती हूँ कि हर बुलेट पॉइंट के अंदर एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स हों, बट अगर आप अभी फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस करें तो आप इसमें एटलीस्ट 1 कीवर्ड लाजमी इन्वॉल्व करें और फिर उसके ऊपर वर्किंग करें। कोई कीवर्ड चाहिए होगा आपको, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए होगा, लेट मी नो। आप लोगों ने इसके ऊपर असाइनमेंट करनी है, आप लोगों को मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँगी, आपने उसके साथ मुझे कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स, सारी चीज़ें मिला के आपने मुझे एक अच्छा टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बना के देनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज द थिंग जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो होते हैं, परेशान होते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन बनानी है, किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करनी है, बिकॉज हम लोग HTML डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और जब हमने HTML डिस्क्रिप्शन बनानी होती है तो हमने उसको कन्वर्ट करना होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन बनेगी, ठीक है। These are the techniques that I personally use for making description for my products. सबसे पहले मैं जो टाइटल होता है उसको एज इट इज लिखती हूँ। यू कैन सी द टाइटल हेयर, कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। आप अगर अपने जो टाइटल को एज इट इज लिखेंगे ना अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसमें ये होगा कि देखें आपका टाइट एक तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अपने टाइटल को अपने डिस्क्रिप्शन में लिखने का। दूसरा ये कि जब आप अपना टाइटल अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आपकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड हो रहे होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर डिस्क्रिप्शन एज वेल, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने लिखना है कि फातिमा, सॉरी, आपने यहाँ पे लिखना है आर you thinking of such a t-shirt that is sweat proof, odorless, and yet very no economical to buy। देखिए अपने वर्ड्स की आपने जो सिलेक्शन है ना वो बड़ी ध्यान से करनी होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीप लिखते हैं, इस तरह का कोई वर्ड लिखते हैं, दैट डजंट लाइक लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन योर कस्टमर, ठीक है। तो आपने इस तरह का लिखना है कि आर यू, मतलब आप आपने इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है जैसे आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से बात करें, डायरेक्ट बात करें कि आप एक ऐसी टी शर्ट का सोच रहे हैं जो स्वेट प्रूफ भी हो, उसमें स्मेल भी ना हो, और लेकिन खरीदने में बहुत हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो, यानी सस्ती भी हो। तो आपने लिखा है सो यू आर एट द राइट प्लेस, सो यू आर एट द राइट प्लेस, Fatma, this is the brand name, right? Fatma came up with the idea to provide their customers the best t-shirts they can ever, ठीक है, in a very reasonable प्राइस। आपने अपने जो भी है ना टाइटल, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को कभी प्रेज नहीं करना। मैं टाइटल की बात कर रही हूँ, बार बार आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। टाइटल की बात करेंगे, कभी भी आपने अपने टाइटल के अंदर अपने प्रोडक्ट को प्रेज नहीं करना, प्रमोट नहीं करना, क्योंकि दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड ऑन Amazon। डिस्क्रिप्शन में करें जितना मर्जी करें। अब देखिए ये मैंने ना आपको ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन दैट आई जस्ट रोट राइट नाउ। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने अभी लिखी है, अभी आप इसी के दौरान ही। अब मेरा मकसद आपको बताना ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन इसी तरह की लिखनी है। दैट डजंट मीन किसी को कॉपी पेस्ट कर लेना। इसका मतलब यह है कि आपने अपने कस्टमर से बात करनी है, आपने ऐसे लिखनी है डिस्क्रिप्शन जैसे आपका कस्टमर आपके सामने खड़ा है, यू आर टॉकिंग टू योर कस्टमर, कि आपको ये इशू था,
आप ऐसी चीज़ें चाहते थे, हम वही चीज़ आपके लिए लेके आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने आपके लिए बनाई है। यानी आपने अपने कंपनी का पर्पज़ यही बता देना है कि भई वो तो मेरा सारा कंपनी का पर्पज़ है कि हम लोग आपको सर्व करें। हम आपके लिए यहाँ पे आए हैं, इसमें तो हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है, हम लोग सारे काम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने इस तरह की 5-6 लाइनें और लिख के ध्यान रहे कि इन लाइन्स के अंदर भी आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है? अब किस तरह से कीवर्ड ऐड होंगे? अब यहाँ पर आर यू लुकिंग फॉर अ टी शर्ट, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। यहाँ पे मेंस टी शर्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से आप अपने कीवर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? मैं कैपिटलाइजेशन का कोई मसला नहीं है, आप अपनी कैपिटलाइजेशन कर लें, ठीक है? मेंस टी शर्ट हो गया, राइट? कीवर्ड ऐड हो गया, कोई मसला नहीं हुआ यहाँ पे, आराम से आपका कीवर्ड ऐड हो जाता है। क्रिसमस शर्ट को रहने दें यहाँ पे, क्रिसमस गिफ्ट अच्छा आपका हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि मेंस टी शर्ट हमारे पास पहले कीवर्ड्स में ऐड नहीं था, वी हैव एडेड अ न्यू कीवर्ड हेयर। 4 कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है? अब हमने कोई और देखना है। सो दिस वाइट शर्ट आप यहाँ पे कर लें, दिस वाइट शर्ट, ठीक है? अब ये कीवर्ड ऐड हो गया आपके पास, राइट? इस तरह से करके आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं, दिस वाइट शर्ट इज द मोस्ट डिसेंट येट versatile. This white shirt is the most decent yet यहाँ पे लिखे आप लोग, दिस टी शर्ट, दिस वाइट टी शर्ट provides you a simple yet decent look, ठीक है? इम्प्रेस भी करना है ना आपने उनको कि भाई ये इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इस तरह से हम लोग इन सबको कर रहे हैं, आपने ये सब कुछ आपके लिए तो हो रहा है, ठीक है? इस तरह करके। और फिर मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अगर स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो कहते हैं मैम हमसे इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं बनती, हाउ आर वी गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, तो आप ये कर सकते हैं, अपने बुलेट पॉइंट्स को थोड़ा चेंज करके आप अपने बुलेट पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज जो हैं जिनके अंदर अपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं उनको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन। मेरी ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने बनाई है मैं इसको कॉपी करूंगी। मैंने यहाँ पर सर्च करना है Amazon seller app for HTML डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया? इसको सर्च करूंगी मैं, यहाँ पर आ गया Amazon की सेलर ऐप आ गई है, इसको खोलेंगे हम, इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ पे आपने ना अपनी इंसर्ट करनी है डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ओके, दैट वाजंट कॉपीड एट ऑल, तो मैं इसको ज़रा कॉपी करती हूँ। कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, पेस्ट प्लेन टेक्स्ट करना है आपने, ठीक है? उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे आके अपने चेंजेस वगैरह करने हैं। अब यहाँ पर मेंस टी शर्ट है, आप इसको भी बोल्ड कर दें अगर आपने करना है, ठीक है? आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है, आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करना है। ऑर्डरलेस को भी मैं बोल्ड करूंगी, येट इकोनॉमिकल टू बाय, ठीक है? आपने इसको भी कर देना है। अब यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं, अब टैग्स ऐड हो गए हैं। जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर पता होगा कि टैग्स, एचटीएमएल टैग्स कहाँ पर ऐड होते हैं, क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे टैग्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, टैग्स ऐड हो गए हैं। आपने कॉपी एचटीएमएल कोड करना है, कॉपी कर दिया, और आपने मुझे जो देना है ना असाइनमेंट के अंदर कोड, वो होगा इस तरह का, दिस इज द कोड दैट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू मेक एन HTML डिस्क्रिप्शन, ठीक है? इस तरह का होगा तो मैं कंसीडर करूंगी, और मैं आप लोगों को सबको ये कहूंगी कि आप इस लेक्चर के बाद मुझे टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शंस बना के दें। सो ये सारे हमारे हो गए टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी बैक एंड कीवर्ड्स। तो बैक एंड कीवर्ड जब हम लोग अपने प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली हमने सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बैक एंड कीवर्ड्स किस तरह से ऐड करने होते हैं। देखिए, बैक एंड कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हम एक तो वो हमें सूट नहीं कर रहे होते, यट उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है?
अब स्टूडेंट्स जो ज़्यादा लाइक कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं हम इनको किस तरह से ऐड करें। एक तो जो भी अपने अपने बैकएंड में कीवर्ड्स डालने ना, वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे अब अंडर आर्मर है, ठीक है, मार्वल गिफ्ट्स हैं, अब ये दो कीवर्ड्स डिफरेंट हो गए हैं, बट अगर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है मेंस टी शर्ट येलो टी शर्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी मेंस टी शर्ट येलो, तो अगर कोई यहाँ पे येलो टी शर्ट भी सर्च करवाएगा तब भी मेरा प्रोडक्ट शो होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ऐड दिस कीवर्ड मेंस टी शर्ट, इसको यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, ठीक है। बट द थिंग इज कि वो कीवर्ड जो मेरे टाइटल में ऐड हो, बुलेट पॉइंट में ऐड, डिस्क्रिप्शन में ऐड हो, मैं उनको अवॉइड करूंगी, तो ये तो मेरा एडेड है, ठीक है, मैं इसको ऐड नहीं करूंगी। यहाँ से शर्ट ले लेते हैं, शर्ट एडेड है, सॉरी, ट्रैक सूट बॉटम्स मैंने लिख लें, ठीक है, ये आप इसको ऐड करें, कॉपी कर लें। अब इसका जो बैकएंड कीवर्ड्स होते हैं ना, इनकी कोई सेंस बनना जरूरी नहीं होती, आप जैसे मर्जी उसको लिख दें, आपको कोई जरूरत नहीं है कि इनकी सेंस बने। ये एक बिल्कुल बेसलेस सा एक लाइन बन जाएगी, कोई इसकी सेंस नहीं होगी। अब मैंने ना यहाँ पर एक देखा था, कीवर्ड देखा था जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा, अगर मैं उसको ऐड कर लूँ, जैसे ये टुडेज डील्स है, लोग बहुत सर्च करते हैं कि टुडेज डील्स भी पता चले, तो उसमें भी हमारा प्रोडक्ट रैंक हो सकता है, हमारे पूरे प्रोडक्ट के रैंक होने के चांसेस हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसके अकॉर्डिंगली रैंक करे, ठीक है। तो टुडेज डील ऐड कर दी हमने, इसको सारे को मैं बोल्ड करूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉपरली ये विजिबल हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहे सेल्स, क्लियरेंस, फ्री डिलीवरी, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि कस्टमर सर्च करवाएंगे। ऑब्वियसली अब हम इन कीवर्ड्स को अपने टाइटल में तो नहीं ना ऐड कर सकते, कूल स्टफ, ठीक है। ये सारे कीवर्ड वो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, मैंने क्योंकि इसको फिल्टर आउट किया था तो इस वजह से सारे अच्छे कीवर्ड्स दिए। कैप्टन अमेरिका ये ऐड कर लें, अक्सर लोग इसको सर्च करते हैं, कीवर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। 200 तक आपने इसको कर लेना है, 200 तक आपके जितने बने, मेंस जंपर कर लें, कॉपी करें और इसको ऐड कर लें। मेन चीज ये है कि वर्ड रेपिटेशन ना हो, एसिन नहीं यूज कर सकते, किसी ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकते, हम इसके अंदर कोई सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। आपने एक बस अपने कीवर्ड्स रैंडमली इसके अंदर इंसर्ट कर देने हैं और इनको ऐड कर देना है। कोई भी पर्सन इनमें से कोई एक लफ्ज भी सर्च करवाएगा तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। सो दीज वर द बैक एंड कीवर्ड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और बैक एंड कीवर्ड्स से रिलेटेड तमाम नॉलेज आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आया, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।